खमागणी हुकम राम राम साहब। मैं ओम प्रकाश जालडा ब्राह्मण बारू। EWS अभी किसी साहब ने एक कंपेरिजन स्टेटमेंट डाला था 20, 21, 22 का, कुछ 4 साल का। और उस 4 साल में उसमें आप देखेंगे तो केंद्र सरकार में सबसे लोवेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट है EWS का, वो राजपूत कौम का है। मुस्लिम कौम भी उनसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्राह्मण का है, उसके बाद में और लोगों का है। लेकिन हमारी राजपूत कौम की जो संख्या है वो सबसे कम क्यों है? इसका एक कारण तो मेरे समझ में आ गया कि सबसे बड़ा कारण है कि कुछ भी है, अभी भी भाई 8-10 बीघा ज़मीन तो किसी भी कुंवर साहब के नाम आ ही सकती है। किसी ठाकुर साहब के पास में कम से कम 50 बीघा ज़मीन तो होगी, तो उनका सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा। अब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। मेन जो कारण है उसके अंदर, उस टेबल के अंदर मुझे समझ में ये आया कि भाई कम से कम जिनके पास में कितने कितने मतलब बीघा ज़मीन हुआ करती थी, उन्होंने अपने हितैषियों को दिया, अपने मजदूरों को दिया, अपने खेती कर किसानों को दिया, जो भी उनके खेत में काम उन्होंने बहुत दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, सब दिया। फिर भी उनके पास में आज इतनी ज़मीन तो है कि वो उस मतलब एप्लीकेबिलिटी में आते ही नहीं है, तो उनका वो बनेगा कहाँ से? मुश्किल से जो हमारे समाज में बिल्कुल ही जो जिनके पास में अभी ज़मीन नहीं है या कुछ ऐसे मतलब जो हमारे इस कौम में बच गए हैं, उन्हीं का सर्टिफिकेट बना रहा। अगर उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए तो वो लोग सेलेक्ट हो गए। तो ये चीज़ हमें इस तरह से क्या कि देखो, ये चीज़ें जब तक हम सरलीकरण नहीं करेंगे तो EWS हमारे कोई काम का नहीं है। और दूसरी बात है, पार्टी ने आपको जागीर माना हुआ है, आप जागीर है। जब तक आप पार्टी के अंदर इस जागीर का भ्रम नहीं तोड़ोगे, तब तक आप जो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो या आप स्वर्णिम हो, आप जो आर्थिक आधार पर लेने वाले हो, सारे मोहरे बने ही रहोगे, हक नहीं मिलेगा। आपको सरलीकरण करवाना है तो जो हमारे दिग्गज, जो हमारे बुद्धिजीवी आपको बुला रहे हैं, आगे आइए, साथ चलिए, साथ चल के घरों के बाहर निकलिए, ठीक है ना, रोडों पे उतरिए, अनुशासन में रहिए। लेकिन सरकार को अपनी संख्या बल दिखा के भाई आने वाला चुनाव आपके लिए उतना आसान नहीं है, समय बहुत कम बच गया है। सरकार को संदेश दे दो तो मिल जाएगा। अदरवाइज 3 डिस्ट्रिक्ट के चौधरियों ने, जाटों ने अपना बिल्कुल मुख्यमंत्री भजन लाल से लिखवा के ले लिया, और आप अपने आप को देखोगे आप कहाँ पर हो, जबकि आपके साथ तो कौमें भी बहुत है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा है कि मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ पूरे स्वर्ण समाज को, जो इस EWS के लिए एप्लीकेबल है, सारे एक मंच पे आके इस तरह से करो कि सरकार को जब तक आप वोट की चोट नहीं दोगे, ठीक है ना। दूसरी मेरी बात, मुझे पता है कि जो हमारे अंदर भी अंधभक्त, मैं भी था किसी समय में भी, मेरे लिए तो मोदी जी पहले पूज्य थे, आज भी पूज्य है। लेकिन अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में सही इनपुट जाती नहीं है, इनपुट ही नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? कि अभी परसों मैंने एक वीडियो देखा कि एक गैस के लिए एक कोई अभ्यर्थी खड़ी कर दी, और वो बोल रही कि मेरे को गैस का ये फ़ायदा हुआ, ये हुआ, समाज में ये हुआ, मैं लकड़ी चुन के लाती थी। जब बाद में उस औरत की जांच की गई तो वो डिस्ट्रिक्ट की महिला अध्यक्ष निकली BJP की, ठीक है ना। अब बताओ, ऐसे ऐसे काम करते हैं तो आप सोचो कि आपके साथ क्या होगा। इसलिए कृपया अपना EWS पे अगर आपको लेके जाना है, और या फिर आप इस जोर पे दीजिए कि भाई इस आरक्षण को आप जातिगत निकाल दीजिए, आप आर्थिक आधार पे कर दीजिए। आर्थिक आधार पे जिसके पास नहीं है, जो भी आपको करना पैरामीटर लगाइए, लेकिन आर्थिक आधार पे, ताकि जितना भी हमारी भारत की जनसंख्या है सब इसका फायदा ले सके। या फिर बंद कर दीजिए। ये छोटी मोटी लड़ाई से कुछ नहीं होगा, ये कोड ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि ये कोड का रूप धारण कर चुकी है, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एकता के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।